हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। जैसा कि हमारा जो टारगेट था CTET मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है मैं उसे कंप्लीट करा रही थी, और लास्ट वीडियो हमने देखी थी आज से 2 हफ्ते पहले समथिंग। अनुपात और समानुपात हमने पढ़ा था, तो आज मैं उसी को आगे लेके जा रही हूँ और आज हम वीडियो में कवर करेंगे प्रतिशत। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। देखिए, प्रतिशत जिसे हम इंग्लिश में परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं, तो प्रतिशत जो वर्ड है ये एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रति धन शत। ओके, जिसमें एज यू नो प्रति का मतलब प्रत्येक, हर एक, और शत का मतलब होता है 100। मीन्स 100 का कितना भाग है उसे ही हम प्रतिशत कहते हैं। सपोज 25% हम कहते हैं, हमने बोला 25%, तो इसका मतलब क्या है, 100 में 100 का 25वां भाग। ओके, तो 100 को मान करके हम किसी को भी प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, उसी को ही हम प्रतिशत बोलते हैं या फिर परसेंटेज बोलते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम स्टार्टिंग में बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसका लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और हाँ, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। जिस क्वेश्चन में सपोज 5 से 10 मिनट लगते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उस क्वेश्चन को आप 2 मिनट्स में या फिर 1 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 72 रुपीज़ का 6 होल 1/4 प्रतिशत कितना होगा। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो हमने पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व, वो निकालना है 72 का 6 से ही 1/4 प्रतिशत। इसे हमने सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, मिश्रित भिन्न जो है, उसे हम पहले सिंपलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 छक 24 1 25 मीन्स 72 मल्टीप्लाई बाय 25/4%। और परसेंट जहाँ पर लिखा होता है, दैट मीन्स उसके अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा ही आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए, और 72 मल्टीप्लाई 25/4 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, जैसे कि यहाँ पे 25% का मतलब होता है 25/100। समझ में आ गया सबको। तो देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 चक्को 100, और 100 से 4 से कितने बार कटेगा, 4 एकम 4 32 बन गया। ये 4 अट्ठा 32। अब 4 के पहाड़े में 1 4 और बचा, 18 तो आता नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 और 9। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 72 का 6 से ही 1/4% कितना है, 4.5 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, वह संख्या क्या है जिसका 12 से ही 1/5% 80 है। ये थोड़ा इसका रिवर्स है। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि किसका इतना प्रतिशत 80 होगा। तो हम उस किसका को क्या मान लेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन x। ठीक है। अब x का मीन्स मल्टीप्लाई 12 से ही 1/5% आपका जो है वो क्या आएगा, 80 आएगा। समझ में आ गया सबको। अब हमें इसको, जो हमने इक्वेशन बना ली है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 12 पंचे 60 1 61 अपॉन 5 इज इक्वल टू 80। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहाँ चला जाएगा, तो 80/5 61 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, जो अपॉन में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में चला जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 40 400/61। आप चाहो तो आगे को सॉल्व कर सकते हो, ना चाहो तो तब भी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 400/61 का 12 से ही 1/5% कितना है, 80 के बराबर है। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूल की परीक्षा में
35 छात्र फेल हुए हैं। ओके, यदि कुल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 260 हैं, तो परीक्षा ने दी है तो पास कितने हुए, हमें फेल छात्र बताए हैं, कुल छात्रों की संख्या बताई है और पास छात्र कितने हुए हमें वो निकालना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, 35% जब बच्चे फेल हुए हैं तो इसका मतलब 35 जो है हमें, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 35 में से हम 100 को 35 में से हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 65। मीन्स 65 जो प्रतिशत जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आपका पास हम कैसे निकालेंगे, पास विद्यार्थी 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65। क्लियर हो गया, इतने बच्चे पास हुए हैं। अब देखिए, क्योंकि हमें कुल संख्या तो दी है 260, तो 260 का अगर हम डायरेक्ट 65% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जो पास बच्चे हैं वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो 260 मल्टीप्लाई बाय 65/100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, अब ये कितने से कटेगा आपका, 5 1 जा 5, 5 3 जा 12, 5 2 जा 10। अब 2 से ही कितनी बार करता, 13, तो 13 मल्टीप्लाई 13 169। तो मीन्स 169 169 69 जो हैं आपके बच्चे जो हैं वो पास हुए थे। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहो तो जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। ओके, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रिक है आपकी, है एक फॉर्मूला होता है जिसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्स टोटल अपॉन x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना प्रतिशत आपका आएगा। बट यहाँ पर नोट करना, अगर आपका क्वेश्चन में ए की आय बी की आय से कितना भी परसेंट दिया हो, अधिक हो वर्ड होगा, समझना मेरी बात ध्यान से, कि अधिक वर्ड होगा तो आपका यहाँ पर x प्लस आएगा। अगर सपोज़ यहाँ पर ए की आय बी की आय से इतना प्रतिशत कम हो वर्ड आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। इस बात को ध्यान रखना, अभी नीचे वाले क्वेश्चन में आपको मैं करके दिखाऊंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो x है वो क्या है, प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर हमें अधिक है तो यहाँ पर हमारा प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x हमारा 40% है, टोटल अपॉन आपका x जो है 40 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 40 टोटल अपॉन 140 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आपका 400 अपॉन 14। अब चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो, 7 200, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 200/7%। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखिए हमने विदिन 1 मिनट भी सॉल्व कर लिया, जबकि अगर आप एक मेथड होता है उससे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। ओके, पहले तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें करना कैसे। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यदि x की आय y की आय से 25% कम हो, समझ में आ रहा, तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है प्लस माइनस आप दोनों साइन लगाएंगे। प्लस वाला साइन किस कंडीशन में आएगा, जब ऊपर क्वेश्चन में अधिक दिया होगा तो मतलब प्लस, अगर क्वेश्चन में पहले कम दिया हो तो माइनस। मीन्स अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कम वर्ड आया है तो हमें मतलब वहाँ पर माइनस लगाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो सेम फॉर्मूला x अब यहाँ पर माइनस इंटू 100। अब देखिए अब x है कितना, 25%, तो 25 आपका आया, तो x माइनस 25 माइनस x
इंटू 100, तो 25 माइनस 75 इंटू 100, 1 जा 3 जा और माइनस का मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो हम सॉल्व करने का तरीका है वो यही होता है। एंड इतने प्रतिशत अधिक है तो आपका यहाँ पर यानी कि जो आंसर आया आपका कि 100/3% जो है वो y की आई एक्सिस से अधिक है, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हम 6 की ओर बढ़ेंगे, वो थोड़ा इससे अलग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ओके, तो हमें क्या दिया है, वर्ग दिया है, मीन्स स्क्वायर दिया है। ओके, तो सपोज़ अभी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि सपोज़ जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो माना हमने 10 मीटर है या सेंटीमीटर है, कि माना भुजा कितनी है, 10 है। ओके, मीटर। तो इसका देखिए एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मीन्स 10 गुणा 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ओके, मानने वाले में हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया जाए। अब हम घटा देंगे तो नई भुजा देखिए क्या जाएगी, नई भुजा मीन्स साइड, क्योंकि हमने इस 10 का जो है वो क्या है, वो घटा दिया है कितना, इस 10 का ही 30%। समझ में आ रहा है, मीन्स 3, तो 10 में से 3 गया 7, मीन्स जो नई भुजा है वो 7 मीटर की ही बची है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 7 गुणा 7 बराबर 49 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए कितना प्रतिशत कमी आएगी। अब हम डायरेक्ट, क्योंकि पहले इतना था, भुजा कम होने से इतना ही क्षेत्रफल बचा। ओके, तो कमी क्या आ जाएगी, हम डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, मीन्स 100 माइनस 49 इज इक्वल टू 51 मीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर अगर हम मीटर स्क्वायर का मतलब, क्योंकि हमने 100 मान के ही चले हैं तो यानी कि वो प्रतिशत में ही आया है, तो मीन्स 51% की कमी हो जाएगी अगर हम किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा देते हैं तो। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, देखिए, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 15,000 मतों से हार गया, तो विजेता को कितने मत मिले हैं। ओके, मत का मतलब यहाँ पर क्या है, वोट। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रत्याशियों के बीच में इलेक्शन हुआ है और जो कुल मत मिले हैं उसका केवल 40% ही जो हारने वाला है उसको टोटल मतों का 40% मिला है, और जो जीता है उससे वो 15,000 मतों से हार गया है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आपका जो कुल मत है, माना कुल मत x हैं। ओके, अब देखो हारने वाले को कितने मिले हैं, 40%, मीन्स इस x का 40% मिले हैं। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, ऑब्वियसली 60% मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, समझिए कि जो जीतने वाला है और जो हारने वाला है उन दोनों में जो मतों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15,000 है। और यहाँ पर परसेंट में कितना अंतर है, 20% जो है, मीन्स जो हमारे कुल मत हैं x, उसका जो 20% है वो 15,000 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा कैसे करेंगे, x का 20% जो है वो किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, मीन्स x इज इक्वल टू 15,000 गुणा 100 बट्टे
20। ओके, क्योंकि 20 यहाँ बट्टे में चला जाएगा तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ आपका 5, 15 पचे 75। मीन्स जो कुल मत पड़े वो कितने पड़े हैं, 75,000 मत पड़े हैं। अब इस 75, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि विजेता को कितने मत मिले, तो विजेता को तो 60% मत मिले थे, तो हमें इस कुल मत का 60% निकाल देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो विजेता के लिए हम कैसे निकालेंगे, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 60/100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 2 0, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। मीन्स जीतने वाले को 45,000 मत प्राप्त हुए थे, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, देखो 30,000। 75,000 में से 45,000 गया तो 30,000, और 30,000 और 45,000 का गैपिंग कितना है, 15,000, जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिया था। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए, जब आपकी पहले वृद्धि होती है फिर डिक्रीज़ होता है, मीन्स पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, और आंसर आपका वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है x माइनस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें x और y क्या है, x क्या है जो पहले इंक्रीज़ हो रहा है, y क्या है डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो मीन्स वृद्धि हो रही है, अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो मीन्स कमी हो रही है। यू गॉट इट माई पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पर 10%, ये भी 10 है, माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 है अपॉन 100, 10 में से 10 कटा, अब ये माइनस 100/100, 0 से 100 कट रहा तो -1। तो देखिए माइनस में आंसर आ रहा है तो कमी हो रही है, कितना आंसर आया, 1% आया। मीन्स जो उसके क्षेत्रफल में जो कमी आएगी वो 1% की कमी आएगी। ओके, अगर यहाँ पर अगर आपको अच्छे से क्लियरली नहीं हुआ है तो मैं और दूसरे एग्जांपल लेकर दे सकती हूँ कि माना कोई क्षेत्र आपके जो आयत है उसकी लंबाई 20% वृद्धि तथा चौड़ाई 10% की कमी होती है। तो देखिए ये 20 माइनस 10, 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 200 अपॉन कितना, तो कितना आया आपका 8 आ गया देखो, और आंसर आपका क्या आया है, पॉजिटिव आया है, मीन्स 8% की वृद्धि होगी वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, केवल 2 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारी आज की वीडियो में और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए चीनी के मूल्य में कमी कितनी हो रही है, 20% की, तो खपत कितनी वृद्धि की जाए कह रहा है। तो देखिए कमी हो रही है तो मतलब आपका जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था x माइनस प्लस 100 इंटू 100, सेम फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे पहले कमी हो रही है तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में शुरू में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो मतलब यहाँ पर माइनस वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो कितना रहा है, 20%, तो 20 माइनस 100 इंटू 100, 20 80। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे माइनस प्लस का कोई वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर आंसर तो -80 आएगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है जैसा कि मैंने बताया। 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20,
2 पंचे 10, 5 पच्चे 25। मीन्स उस जो खपत है उसमें हम 25% की जब वृद्धि कर देंगे तो खर्चे क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है, उसमें 3 वर्ष क्रमशः 10, 15 और 20% की वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, P1 + R1/100 1 + R2/100 1 + R3/100 एंड सो ऑन। अगर R4 R5 कितने भी प्रतिशत दिए होते तो ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए अब P हमारा कितना है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + R1 कितना है, 10/100 1 + R2 हमारा है 15/100 और R3 है हमारा 20/100। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाई 11/10। दूसरा हमारा क्या बन के आ जाएगा, देखिए अगर इसको हम छोटा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 × 15, 5 दूनी 10, 20 और एक 20 से कम 20, 20 23, 23/20 मल्टीप्लाई बाय 0 से 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 कम 5, 1 6, 6/5। तो ये हमारे निकल के आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए। अब इसके बाद 2 से ये आपका कट गया, 2 × 6, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, 5 की हम यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और ये हमारा कितना आ गया, 120। 120 गुणा 11 गुणा, अब 23 की गुणा 3 से हुई तो 69। ओके, फिर 120 गुणा, अब 11 नंबर 99, 11 छक्का 66, 66 में हमने 9 प्लस करेंगे तो 75। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हमने मल्टीप्लाई करना है, 0 का 0। अब 1 नंबर 108, 108 की 8 हासिल आई 10। अब 12 पंचे 60, 60 1 70 की 0 हासिल आई 7। अब 62 84, 84 में हमने 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 91। तब यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया 91080। तो ये तो थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आज को ये सब समझ में आए हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।